नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन या SVM के बारे में। तो 2 वीडियो पहले याद कीजिए हमने सुलझाइए में सवाल पूछा था कि अगर मान लो ऐसा है कि एक से ज़्यादा लीनियर हाइपोथेसिस हैं जो सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पर सही जवाब देते हैं तो उनमें से कौन सा चुनेंगे। हमने हमारा पेट्रोल का दाम नमूना उपयोग लिया था और ये चित्र रखा था। यहाँ सब ट्रेनिंग उदाहरण दिखाए गए हैं और यहाँ आप देखिए कि कई सारे विकल्प हैं लीनियर हाइपोथेसिस के जो सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पर सही जवाब देते हैं। एक विकल्प है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये और इनके बीच में भी बहुत सारे और भी विकल्प हैं जो सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पर सही जवाब देते हैं। तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे, हम कैसे निर्णय लें। तो इसका जवाब हमें मिलेगा सपोर्ट वेक्टर मशीन से। सपोर्ट वेक्टर मशीन समझने के लिए हम पिछला वीडियो याद करते हैं। यहां हमने सोचा था कि कोई भी नया उदाहरण आया तो उसके फीचर्स उसी लेबल वाले ट्रेनिंग उदाहरणों के जैसे होंगे। तो अब हम वापस आते हैं इस चित्र में। यहां कुछ ट्रेनिंग उदाहरण हैं जिनका लेबल है नहीं और कुछ और ट्रेनिंग उदाहरण हैं जिनका लेबल है हां। अब हमारा मानना है कि ये कोई नया उदाहरण आया जिसका लेबल है नहीं तो वो इन नहीं ट्रेनिंग लेबल के आसपास होगा। वैसे ही हम ये भी मानते हैं कि अगर किसी नहीं ट्रेनिंग उदाहरण के आसपास कोई नया उदाहरण आया तो उसका लेबल भी नहीं होगा। वैसे ही हम ये भी मानते हैं कि अगर हां ट्रेनिंग उदाहरण के आसपास कोई नया उदाहरण आया तो उसका लेबल हां होगा। अब ये मानकर हम क्या करेंगे कि हर एक ट्रेनिंग उदाहरण के हर तरफ एक गोला बना देंगे। अब हम ये मानेंगे कि कोई भी नई ट्रेनिंग उदाहरण है उसके हर तरफ जो गोला बनाया उसमें कोई भी उदाहरण आए तो उस गोले के अंदर उसका लेबल होगा नहीं। वैसे ही हम ये भी मानेंगे कि हां वाला जो ट्रेनिंग उदाहरण है उसके आसपास वाले गोले में अगर कोई उदाहरण आया तो उसका लेबल हां होगा। अब अगर हम ये मान के चलें तो अब देखते हैं कि हमारे विकल्पों का क्या होगा। तो ये हमारा पहला विकल्प था और देखिए कि ये विकल्प हर एक ट्रेनिंग उदाहरण पे तो सही जवाब दे रहा है, मगर ये एक ऐसा ट्रेनिंग उदाहरण है नहीं वाला जिसके गोले में ये गलत जवाब दे रहा है। ये दूसरा विकल्प है, ये हर एक ट्रेनिंग उदाहरण पे सही जवाब दे रहा है और हर एक गोले पे भी सही जवाब दे रहा है। और ये तीसरा विकल्प है, ये भी हर एक ट्रेनिंग उदाहरणों पे सही जवाब दे रहा है पर कुछ ऐसे गोले हैं हां वाले जिसमें वो गलत जवाब दे रहा है। तो अब हम पहला और तीसरा विकल्प को हम मानेंगे कि नहीं, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि भले ही ये ट्रेनिंग उदाहरणों पे सही जवाब दे रहे थे, ये उनके गोलों पे पूरा का पूरा सही जवाब नहीं दे रहे थे। याद कीजिए हमारा मानना था कि नहीं के ट्रेनिंग लेबल के आसपास के गोले पे भी सब लेबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा विकल्प चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं के आसपास वाले गोले पर भी हर जगह नहीं लेबल दे। तब ये दूसरा विकल्प बचा, पर और भी कई सारे विकल्प हैं। ये सभी विकल्प जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हर एक ट्रेनिंग उदाहरण और उनके गोलों पे भी सही जवाब दे रहे हैं। तो अब इनमें से कैसे चुने कि कौन सा लीनियर हाइपोथेसिस का उपयोग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हर एक गोले को लेंगे और उनको और भी बड़ा 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 करेंगे, जितना हो सके उतना बड़ा करेंगे ताकि बस एक ही लकीर बने, एक ही लीनियर हाइपोथेसिस रहे जो सभी ट्रेनिंग उदाहरण और सभी गोलों पर सही जवाब देता हो। और ये लीनियर हाइपोथेसिस हम चुनेंगे।
तो सपोर्ट वेक्टर मशीन बस यही करता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन पहले हर एक ट्रेनिंग उदाहरण पे एक गोला बनाता है और फिर उन गोलों को जितना हो सके उतना बड़ा करेगा और फिर जल्दी से एक ऐसा लीनियर हाइपोथेसिस, एक ऐसी ये सीधी लकीर ढूंढ निकालेगा कि वो बड़े से बड़े गोले पर भी सब का सब सही जवाब दे पाए। अब ये सपोर्ट वेक्टर मशीन को सपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सपोर्ट अंग्रेजी में का शब्द है जिसका मतलब है सहारा। और इस तरह से देख सकते हैं आप चित्र में कि ये जो बचा हुआ लकीर है, ये जो नीला लकीर है, वो नीली लकीर इन गोलों के सहारे खड़ी हुई है, इसलिए उसको कहते हैं सपोर्ट या सहारा। तो अब हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन सीख लिया। अब इस बार का सुलझाइए करते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन ऐसी स्थिति में अभी काम आया जहां पर ट्रेनिंग उदाहरण ऐसे हैं कि कोई ना कोई लीनियर हाइपोथेसिस है जो सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पर सही जवाब देता है। पर मान लो आपके ट्रेनिंग उदाहरण इस चित्र की तरह है कि कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस लो, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। जैसे ये लिया, कुछ ना कुछ गलती करता है, ये लिया, कुछ तो गलती है, ये लिया, अभी भी कुछ गलती है। तो अगर आपका ट्रेनिंग डेटा ऐसा है कि कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस कुछ उदाहरणों पे तो कम से कम गलती करेगा ही, तो फिर आप कैसे चुनेंगे कि कौन सा लीनियर हाइपोथेसिस उपयोग करना है? चलिए वो सुलझाइए और 400 कीजिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।